हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, आज हम जानेंगे कि पेपरों में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आज आधुनिक समय में आजकल जो आते हैं वो मिलान के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, मिलान के लिए किस प्रकार से पूछे जाते हैं उनके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखो भाई, सबसे ज्यादा क्वेश्चन सम्मिलित करने के लिए आते हैं। क्या? सम्मिलित करने के लिए आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, और ये इसके कूट यानी ये इसके आंसर हैं। इनके जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं और इनके बारे में विस्तार से जानकारी लेने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से हल होगा और इसका कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, ये आप सभी लोग जानते हैं कि कौटिल्य ने किस चीज की रचना करी थी। तो कौटिल्य ने जो रचना करी थी वो करी थी अर्थशास्त्र की। ठीक है, अर्थशास्त्र से और भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र में हमें क्या क्या विशेषता है अर्थशास्त्र की, कि ये 15 अधिकरण, ये 15 अधिकरणों में है। ठीक है, इसमें 180 प्रकरण है और 6000 इसमें श्लोक हैं। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में है। इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है। और क्या है इसमें इसकी विशेषता अर्थशास्त्र की, कि इसका दूसरा व तीसरा जो अध्याय है सबसे प्राचीन है। ठीक है, इसकी ये कुछ विशेषताएं हैं जिनके आधार पर भी क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। और क्या विशेषता है भाई? कौटिल्य का नाम क्या है? कौटिल्य का जो नाम है, कौन थे? चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये एक ही व्यक्ति के नाम थे। और ये जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और पुरोहित भी थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य कहां था? चंद्रगुप्त मौर्य का समय जो है वो 321 ईसा पूर्व। ठीक है, 321 ईसा पूर्व है, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। ये तो हो गई कौटिल्य के अर्थशास्त्र की विशेषताएं। ठीक, अब देखो भद्रबाहु ने क्या करा था? भद्रबाहु ने लिखा था कल्पसूत्र। अब जो कल्पसूत्र है इसकी भी कुछ विशेषता है जिनके आधार पर और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बनते हैं। ठीक है, वो क्या है कि ये दिगंबर भद्रबाहु जो थे वो दिगंबर मत के संस्थापक थे। ठीक है, क्या थे? दिगंबर मत के संस्थापक। ये दिगंबर मत के संस्थापक थे। इन्हें दक्षिण जैनी भी कहा जाता है। दक्षिण जैनी भी कहा जाता है। और इसकी विशेषता कल्पसूत्र की, ये 3 खंडों में विभाजित है। कौन कौन से? पहले खंड में इसकी जो विशेषता है कल्पसूत्र की, इसमें जो तीर्थ करें उनकी जीवनियां लिखी हुई हैं और 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग इसमें तीर्थकरों की जीवनी है। ठीक है, दूसरे भाग में क्या है? दूसरे भाग में इसमें तीर्थकरों के नियम हैं। और तीसरे भाग में गुणधर जो कि 11 थे,
11 गुणधरों का उल्लेख है। तो दक्षिण जैनी भी कहा जाता है, इसमें जीवनी, ठीक है, नियम और 11 गुण या फिर 11 गणधरों की विशेषता है। ये होगी जी कल्पसूत्र की जानकारी। कात्यायन, कात्यायन ने क्या लिखा था? स्मृतियां। कात्यायन ने क्या लिखा था? स्मृतियां। स्मृतियां का जो समय है वो है गुप्त काल, यानी 400 सदी ईसवी से, ठीक है, से 600 ईसवी में इसकी रचना हुई थी। किसकी? स्मृतियों की रचना। इसमें विशेषता क्या है? इसमें जो गुप्त काल है उसके बारे में जानकारियां मिलती हैं। किसकी? गुप्त काल की। गुप्त काल की जानकारियां इसमें मिलती हैं। समय चौथी सदी से, चौथी सदी ईसवी से छठी सदी ईसवी, ठीक है, इसे चौथी सदी से छठी सदी ईसवी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। गुप्त काल की इसमें सारी जानकारियां मिलती हैं, क्योंकि स्मृतियां हुई, रामायण हुई, महाभारत हुई, पुराण हुए, जो इनका जो संकलन का समय है, यानी इनकी रचनाओं का जो समय है वो गुप्त काल है। ये इसकी विशेषता है। अब देखो पतंजलि, पतंजलि ने क्या थी? महाभाष्य। भैया पतंजलि कौन थे? ये पुष्यमित्र शुंग, ये शुंग काल से संबंधित है। कौन सी? शुंग काल। ये शुंग काल से संबंधित है और पुष्यमित्र के समय की है, ठीक है। ये जो पतंजलि का जो महाभाष्य है वो शुंग काल से है। पुष्यमित्र के ये सेनापति यानी प्रधानमंत्री भी थे और पुरोहित भी थे, और ये दूसरी सदी ईसा पूर्व की है। क्या है? दूसरी सदी ईसा पूर्व। इसमें क्या है? पुष्यमित्र शुंग के शासन व्यवस्था की, और क्या है उसके जो उसने विजय करे थे युद्धों का वर्णन है, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, अब इसमें भी आप क्या चीज देख सकते हैं कि कभी कभी पेपरों में क्या चीज पूछी जाती है कि इनका क्रम लिखिए कि कौन सी किस किस समय में थी। तो अब हम उसे भी जान लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों देखो, कौटिल्य की कब थी? 321 यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो कब थी? चौथी सदी। चौथी सदी ये होगी ईसा पूर्व की घटना। इसके बाद में अगर कोई चीज आती है तो वो क्या है? कल्पसूत्र। भद्रबाहु ये भी कब की है? चौथी से तीसरी सदी ईसा पूर्व की है, ठीक है। अब देखो महाभाष्य दूसरी सदी ईसा पूर्व, दूसरी सदी यह है ईसा पूर्व। अब क्या है तुम्हारी स्मृतियां? वो चौथी सदी यानी चौथी ईसवी की है। अब यहां पर आप समझ लीजिए, क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि ये है जो ईसा पूर्व होते हैं, तो इस प्रकार चौथी सदी ईसवी में स्मृति का संकलन यानी रचना हुई थी। स्मृतियों में पत्नी को पता क्या है ना? पत्नी को धनवंतरी कहा गया है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन इस प्रकार से भी मेरे प्यारे साथी पूछ सकते हैं कि जैसे कि ये क्वेश्चन दे दिया, इनके समय के अनुसार लगा दो, ठीक है। तो आप समझ लेना, कौटिल्य का अर्थशास्त्र चौथी सदी ईसा पूर्व,
भद्रबाहु का कल्पसूत्र 4वीं सदी ईसा पूर्व। कत्यायन की स्मृति, स्मृतियों का काल जो है, हाँ कत्यायन की स्मृतियों का जो काल है ना, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया यहां पर, ये 4वीं सदी यानी गुप्त काल में इसका संकलन हुआ था। और पतंजलि का जो महाभाष्य, ये 2री सदी ईसा पूर्व। अब यहां पर समझो, ईसा पूर्व होते हैं ईसा से पहले की, यानी यीशु के जन्म से पहले का जो समय था वो ईसा पूर्व है, और यीशु के जन्म के बाद का जो समय है वो ईसवी है। ठीक है, तो ईसा पूर्व 3 है, 1, 2 और 3, और 1 यानी 4वीं सदी में क्या था, स्मृतियां। तो अब देखो मेरे प्यारे साथियों, कौटिल्य ने क्या दी, 68 यानी 1 का 4, इसे हम क्रमवाइज भी, तो कौटिल्य का होगा 68, 1 का 4, 1 का 4 कहां पर है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। ठीक है, इसके बाद में भद्रबाहु का कल्पसूत्र यानी 1 का 3, जो कि यहां पर है लेकिन और किसी में नहीं है। ठीक है, कत्यायन की स्मृतियां, ठीक, स्मृतियां सी का 1 यहां 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 सब जगह है। ठीक है, और पतंजलि की महाभाष्य, तो महाभाष्य कहां पर है, ए का डी यहां पर। तो इस प्रकार ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं।